हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अजय सर, आप लोग को रीजनिंग की क्लास जो है वो मेरे द्वारा दी जाएगी और इसमें रीजनिंग की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम के व्यू से वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट और उसके हर क्वेश्चन को हम लोग देखा जाएगा जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखा जाए। सबसे पहली क्लास जो है, आज पहली क्लास मेरी है और उसमें हम लोग पहले शुरुआत बेसिक से करते हैं। बेसिक का मसला यह है कि सबसे पहले हम लोग देखें कि रीजनिंग होता क्या है। तो रीजनिंग की अगर बात करा जाए तो रीजनिंग को हिंदी में लिखते हैं तर्क शक्ति। ठीक, अब रीजनिंग को अगर देखा जाए तो रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। रीजनिंग की एक्चुअली कोई परिभाषा नहीं है, बट अगर इसको एक परिभाषित रूप में अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वह क्रमबद्ध अध्ययन जो एक तार्किकता पर आधारित होता है उसे हम रीजनिंग कहते हैं। अब रीजनिंग की अगर बात करा जाए तो रीजनिंग दो प्रकार का होता है, एक है आपका वर्बल और एक है आपका नॉन वर्बल। अब क्या होता है, वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है? तो वर्बल को बोलते हैं हम लोग भाषीय और नॉन वर्बल को बोलते हैं अभाषी। इसका मतलब यह हुआ कि जो बात हम शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं उसे हम लोग भाषी बोलते हैं। जो बात हम शब्दों के द्वारा न प्रस्तुत करते हुए चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उसको हम लोग अभाषी रीजनिंग के रूप में रखते हैं। अगर देखा जाए वर्बल के रूप में, जैसे आपका ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, इंग्लिश अल्फाबेट है, सीरीज है, क्या आपका है, न्यायनिगमन है, कथन निष्कर्ष है, कथन इफेक्ट है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, इस तरह के करके कम से कम 24 चैप्टर इधर आपके हैं। उसी तरह नॉन वर्बल की अगर बात करा जाए तो उसमें क्या है, कागज काटना, कागज मोड़ना, प्रतिबिंबों की आकृति और वेन डायग्राम, फिगर काउंटिंग, इस तरह तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम मित्रों, आज हमारी पहली क्लास जो है वो हम लोग देखेंगे डायरेक्शन की क्लास। डायरेक्शन की क्लास में देखा जाए कि डायरेक्शन क्या है, तो देखिए एक बात अगर हम बात करें तो हमारा इसका चैप्टर का नाम है डिस्टेंस। एक मिनट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं दिशा एवं दूरी। इसको कई चैप्टर से भी जाना जाता है, दिशा ज्ञान परीक्षण के नाम से, दिशा दूरी के नाम से। इस तरह तो नाम से मतलब नहीं है, हमारा क्या उस पे व्यू में क्या आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर है कि हमारे चैप्टर में ही एक बात आ गई कि दिशा, और यहां पर देखा जाए तो दूरी, यानी इसका चैप्टर से क्लियर है कि हमको इसके बीच पढ़ना क्या है। तो देखिए दो बात इसमें हम बड़ा महत्वपूर्ण है, दिशा और दूरी दोनों को पढ़ना है। अब दिशा और दूरी को पढ़ने के पीछे एक बात देखा जाएगा इसमें कि क्या क्या टॉपिक हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला हमारा टॉपिक आता है दिशा, दूसरा हमारा टॉपिक है वो दूरी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तीसरा हमारा जो है वो डिग्री से आधारित क्वेश्चन बनते हैं, चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका परछाई से क्वेश्चन बनता है, और पांचवा जो है वो आपका नाव या नदी धारा से कह सकते हैं, नाव धारा से भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं। अब यहां पर देखिए इस सभी को देखने के पीछे हम लोग सभी इससे सारे प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए दिशा भी है, दूरी भी है, डिग्री भी है, इस तरह करके हम लोग सारे क्वेश्चंस पढ़ देखेंगे। अब देखिए बेसिकली क्या है कि हम लोग इसको जानने से पहले एक चीज जाने कि इसके अंतर्गत जो बात हम पढ़ते हैं तो पहले सबसे पहले हम दिशा क्या होती है। तो देखिए दिशा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिशा जो है वो क्या है कि हमारे मूल डायरेक्शन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला है आपका नॉर्थ, दूसरा है आपका साउथ, तीसरा है आपका ईस्ट और चौथा आपका वेस्ट है। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि मूल दिशा कितनी है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा मूल दिशा जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक बात है। इसके साथ देखा जाता है तो इसके परिप्रेक्ष्य में 4 दिशाएं और होती हैं, और वो 4 दिशाएं जो हैं वो आपके अगर देखा जाए तो 4 दिशाएं और होती हैं जिनको हम कहा जाए
एक मिनट, ठीक, एक उप दिशाएं, और देखिए ये जो 4 दिशाएं हैं ये उप दिशाओं के रूप में आता है। तो यहां पर अगर देखा जाए ये नॉर्थ है, ईस्ट है, तो इनके बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट है या ईस्ट साउथ, तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। फिर इधर देखा जाए तो साउथ वेस्ट के रूप में आता है, और इधर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट के रूप में हमारी दिशाएं का वर्णन होता है। एक बात और यहां पर आइए, ये अभी 4 मूल था, 4 उप दिशा हो गया, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ देता है कि कुल दिशा कितनी होती है, तो ध्यान रखिए आप क्या लगाएंगे, 8 दिशा होती है, बट ऐसा नहीं है। कुल दिशा जो होती है वो आपकी 10 होती है। कौन कौन, तो देखिए 4 मूल, 4 उप दिशा और एक आकाश और पाताल का, यानी ऊपर और नीचे की जो दिशा होती है उसको 2 दिशा और है, और इस प्रकार हमारे जो दिशा बनती है वो 10 दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए यहां से मेन क्रिएशन जो है वो स्टार्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर ये देखिए कि हमारा ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, यहां से अगर हम किसी भी दिशा में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, इस रूप में अगर हम देख रहे हैं, तो एक बात ध्यान देने की योग्य बात है कि हमारा अगर मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं, तो नॉर्थ की तरफ अगर देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि जो मैं जिस तरह देख रहा हूं वही उसका भी लेफ्ट राइट बनेगा। यहां एक और बात है, यहां देखिए अगर वो ईस्ट के तरफ देख रहा है तो यहां पर लेफ्ट, यहां पर राइट बनेगा। अगर वो दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ देख रहा है तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट बनेगा। इसी प्रकार अगर यहां देखा जाए तो ये लेफ्ट राइट, और यहां पर अगर क्लॉकवाइज चलता है तो ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट चलता जाता है। ये हमारा जो, इसको हमेशा क्या करना होगा, हमको याद रखना होगा, क्योंकि इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि वो बंदा किस दिशा में है, जो अभी पूछा गया ना कि दिशा कौन सी है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसको अकॉर्डिंग वो दिशा में किस दिशा में है। तो यहां देखिए अगर कोई यहां से अगर वो कोई व्यक्ति यहां पहुंचा है तो इसके परिप्रेक्ष्य में वो किधर है, पूरब की ओर है। यहां से अगर इधर देख रहा है तो इसके परिप्रेक्ष्य में पश्चिम है, यहां से अगर इधर है तो इसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर में है। ऐसा करके पूरे दिशाओं का हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये दिशाएं सीधी दिशाओं की बात है, बट ये दिशाएं कैसी हैं, तिर्यक हैं, इसलिए दिशा और दूरी 2 प्रकार से निकलता है, एक सीधा दिशा दूरी और एक तिर्यक दिशा दूरी। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम किसी भी चीजों को जानना चाहें तो कैसे देखेंगे कि दिशा हमारा कैसे निकाल पाए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने मूल अवस्था से कहीं से भी किसी प्रकार से कहीं से भी अगर वो चलता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो समान दूरी यानी समान दिशा में चलता है, अगर मान लीजिए समान दिशा में चलता है और किसी भी मूल तरीके से, तो मान लीजिए वो किसी भी दिशा में, जैसे मान लीजिए आर और आर 2 बार चला, तो आर आर चला 2 बार, तो इसको हम बोल देते हैं कि 2r। 2r का मतलब होता है, एक टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि 2 गुणे 90 बराबर होता है 180 डिग्री के परिप्रेक्ष्य में। अब कोई व्यक्ति 180 डिग्री चलता है, इसका मतलब हुआ कि वो अपने ठीक जिस भी दिशा में है उसके ठीक विपरीत चलेगा। करेक्ट। अच्छा, अब देखिए इस ट्रिक के सहारे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम लोग देख लेंगे, एक लाइन में सवाल को लगाएंगे। दूसरा अगर देखो, यहां पर दूसरा अगर टॉपिक देखा जाए कि मूल दिशा से, किसी भी मूल से अगर वो समान दिशा में अगर चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है और 3 बार चला, मान लीजिए कि लेफ्ट लेफ्ट चल रहा है या राइट राइट चल रहा है, तो यहां पर देखिए अगर राइट ही ले लेते हैं, 3 बार वो राइट चले और राइट चले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर देखा जाए तो तीनों हम इसको बोलेंगे 3r, और 3r का मतलब हो गया कि 3 गुणे और यहां पर क्या होगा 90 बराबर 270 डिग्री। अब इस बात को थोड़ा सा गौर करिए कि कोई व्यक्ति अगर 270 डिग्री इधर मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पीछे से अगर आ जाएगा तो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे देखिए अगर यहां से हम चलना प्रारंभ करें और यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से लेके 80 डिग्री और यहां से लेके 270 डिग्री, तो जब हम यहां 270 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चलना है, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में कितना है, 1 टर्न है। तो इसको सीधे लिख लेंगे कि 1l, बड़े आसान रूप में 1l के रूप में। तीसरा बात अगर देखा जाए कि मूल से ही समान दिशा में
अगर मान लीजिए वो 4 बार चलता है, यानी कि आर 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 और आर, तो 4 बार वो राइट राइट चल रहा है। तो देखिए राइट यहां चला, फिर राइट यहां चला, फिर राइट यहां चला, फिर राइट यहां चला। इसका मतलब क्या क्या हुआ कि अपने पूर्ववत अवस्था में वो चला आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्ववत अवस्था में चला आया। इसका मतलब ये 4r हुआ, और 4r का मतलब क्या हो गया कि 4 गुणे 90 बराबर 360 डिग्री मेंटेन हो गया उसका। तो इस तरह के अगर कोई भी सवाल आता है उसमें अगर ये बात आती है तो हम सीधे इस बात को रखेंगे कि ये है भैया ये क्या मामला है। तो 4 बार अगर राइट राइट चल रहा है, 4 बार अगर वो लेफ्ट लेफ्ट चल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको अपने पूर्ववत अवस्था में ले लेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए कि इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन के समान पे जो क्वेश्चन आता, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अल्टर करके चल रहा हो, सवाल में दे रहा होगा। तो देखिए यहां पर अगर कोई अल्टर करके जैसे यल चला, फिर मान लीजिए आर चला, फिर क्या करा, फिर यल चला, फिर आर, फिर आर, तो किसी भी अवस्था से तो चलना प्रारंभ किया होगा ना। तो किसी अवस्था से चलना प्रारंभ अगर किया होगा तो इसको देखिए जितने भी विपरीत दिशा के हैं, मान लीजिए यल से क्या हो गया, आर कट गया, यल से आर कट गया, तो बचा क्या, आर। यानी कि इसका मतलब मायने ये हुआ कि वो जहां भी है उससे एक स्टेप दक्षिणावर्त, एक स्टेप दक्षिणावर्त अगर वो चलता है तो उसकी दिशा प्राप्त कर ली जाएगी। जैसे सवाल को देखिए, सवाल में अगर देखा जाए तो देखिए, सवाल में अगर देखा जाए तो सवाल नंबर यहां देखिए, विनोद अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। विनोद अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर जाने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ा। तो किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। 10 मीटर चला और अपने बाईं ओर मुड़ा, फिर 8 मीटर बाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। यहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। अंत में ध्यान रखिएगा, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और पूरब दिशा में चलता है। तो देखिए एक बात यहां देखिए, अंत में क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, और बाईं ओर मुड़ने के बाद वो किस दिशा में चलने लगता है, पूरब दिशा में चलने लगता है। तो दिशा में चलने लगता है तो कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इसको कितना बड़ा सवाल देखिए, क्वेश्चन है, इसको लगाने में कोई टाइम नहीं लगा, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में इसको हम लगा लेंगे। और देखिए शुरुआत क्या हो रहा है, बाईं से, तो बाईं मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, फिर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर बाईं, तो यहां हो गया आपका लेफ्ट, फिर देखिए इधर क्या है, दाईं है, यहां पर प्लस राइट, फिर आपका क्या है राइट, और फिर आपका लेफ्ट, लास्ट में है ना लेफ्ट। देखिए अब देखिए यहां पर लेफ्ट से क्या हो गया, राइट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, बचा आपका क्या, केवल और केवल लेफ्ट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट पॉइंट को देखिए कि वो लास्ट पॉइंट में कहां चला है, तो बाईं ओर मुड़ने के बाद वो पूरब की ओर चलने लगता है। तो पूरब की ओर चलने लगता है यानी कि वो अपनी गति जो है उसकी पूरब की तरफ चलने लगती है। तो बताइए कि वो किस दिशा में होगा जहां से एक यल बचा हुआ है। तो जहां से यल अगर वो बाईं ओर मुड़ता है तो पूरब अवस्था आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर वो दक्षिण से एक बार टर्न कर दे तो पूरब उसको मिल जाएगा, यानी पूरब अपने मिल आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रारंभ में वो किधर चल रहा था, प्रारंभ में दक्षिण के तरफ। तो आपका जवाब जो हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल को अगर देखा जाए तो देखिए, अब इसको हम लोग अभी आते हैं, इसके पहले हम आपको एक थ्योरेटिकल बात बताएंगे। थ्योरेटिकल बात यह है कि यहां पर देखिए कि हम जब दिशा निकाल रहे हैं तो दिशा के लिए यह था कि समान दिशा में कैसे हम फाइंड अप करेंगे। अब इसके बाद एक देखिए, मान लीजिए अगर दूरी की बात आ जाए, दिशा और दूरी में ऐसा आ जाए जो तिर्यक दूरी की बात कर दे या तिर्यक समान दूरी की बात कर दे, तो वहां पर क्या फाइंड अप करते हैं। मान लीजिए सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रमोद, एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रमोद और वो अपने बाएं दक्षिण के तरफ मुड़ चलता है। तो ये बताइए कि प्रारंभिक अवस्था से अपने घर से दक्षिण की तरफ चलता है तो नीचे आएगा, क्योंकि दक्षिण हमारा क्या अभी बताए थे, नीचे की तरफ। तो दक्षिण की तरफ चलता है, तो जब दक्षिण की तरफ चलेगा
तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट बनेगा। अब चलने के बाद मान लीजिए कि वो 50 मीटर चला, कितना चला 50 मीटर। 50 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी, ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस ऐसा खींचिएगा कि लगे कि ये 50 है, ये 30 है, ये नहीं कि ये बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। तो यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको, और देखिए ये 50 मीटर चला, फिर यहां से क्या कर दिया कि मान लीजिए 40 मीटर की दूरी तय किया। अब 40 मीटर दूरी तय कर रहा था, तो जब लेफ्ट मुड़ के 40 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसका भी कुछ दायां बायां होगा। तो अगर दायां बायां, तो पूरब की तरफ जब जाता है व्यक्ति तो ये दायां, ये बायां होता है और ये दायां होता है। तो यहां पर देखिए ये लेफ्ट और ये राइट। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर की दूरी सेम डिस्टेंस दूरी तय करता है। तो यहां पर जो बात आ गई, अगर मान लीजिए 50 मीटर फिर चला, देखिए बहुत छोटे बेसिक क्वेश्चन से हम बता रहे हैं आपको, कुछ है नहीं इसमें, एकदम कुछ नहीं मतलब। लेकिन देखिए कैसे, अब मान लीजिए ये चल गया, तो क्वेश्चन का थीम क्या है कि ये देखिए प्रमोद अपने घर से अगर चलता है तो ये कौन सा स्थान है, प्रारंभिक स्थान है, ये कौन सा स्थान है, अंतिम स्थान है। ठीक है, तो सवाल देखिए पूछता ये है कि पूरे चलने के बाद पूरे सवाल में ये पूछेगा कि प्रमोद अपने घर से किस दिशा में है या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए जो हमने अभी डायग्राम हमने बनाया था ना, वो यहां से हम देखेंगे कि प्रमोद किधर है। तो यहां से प्रमोद की अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये प्रमोद जो है वो पूरब के तरफ है, तो जवाब आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बात है, एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा सवाल को मॉडरेट करने के लिए वो दिमाग लगाता है। दिमाग ये कहेगा कि अंतिम बिंदु से वो किस दिशा में है, तो अंतिम बिंदु से जो है वो देखिए तो पश्चिम है, क्योंकि हमारा ये जो डायरेक्शन है अब यहां से हट के कहां चलाएगा, यहां खींचेगा, और इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये किधर होगा, ये पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, दूरी की अगर बात करा जाए तो दूरी निकल चुकी है, पहले निकल चुकी है, क्योंकि अगर ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ एयर लेंथ सेम है, तो ये दूरी जो होगी वो इसके इक्वल होगी, और यहां पर जो दूरी आएगी वो क्या हो जाएगी, 40 मीटर की आ जाएगी। तो यहां पर दिशा और दूरी अगर सवाल पूछता है तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर एक सवाल और इसे देखा जाए, एक सवाल अगर देखा जाए, इसी का नाम ले लिया जाए कि प्रमोद जो है वो अपने घर से दक्षिण की तरफ ही निकलता है, तो प्रमोद यहां मान लीजिए दक्षिण की तरफ चला, प्रमोद दक्षिण की तरफ चलता है, और दक्षिण की तरफ आने के बाद मान लीजिए कि 40 मीटर यहां चला, और आने के बाद जब देखिए तो यहां पर अपने बाएं मुड़ जाता है, और बाएं मुड़ता है इसका मतलब ये लेफ्ट और ये राइट, और बाएं मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो 30 मीटर की दूरी तय करता है तो यहां पर और इस अवस्था पर पहुंच जाता है, यानी इस स्थान पर पहुंच जाता है। अब ये सवाल ध्यान रखिएगा, यहां पर बड़ी मेजर बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ देता है कि प्रारंभिक स्थान से, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कितनी दूर है, कितनी दूर, और दोनों बातें यहां पूछ देगा, किस दिशा में है, किस दिशा में है। अब ध्यान रखिएगा इस तरह के जो सवाल आ जाएंगे तो हमको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए तो एक त्रिभुज की आकृति दिख रही है, और त्रिभुज में भी कैसी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो हम एक काम करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और एक समकोण त्रिभुज का जब हम निर्माण करेंगे तो हम यहां पर एक कर्ण के रूप में मिलाएंगे इसको। यहां पर ध्यान रखनी बात, मेजर बात क्या है कि यहां पर पूछा है तो इसमें दो बात क्लियर नहीं किया कि किस दूरी को पूछना चाहता है, दो दूरी पूछता है, एक तो कुछ नहीं बोलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब कि वो बीच की दूरी पूछना चाहता है। अगर वो कुछ बोल दिया तो बोलेगा कि कुल दूरी कितनी है या न्यूनतम दूरी कितनी है, तो दोनों बातों में फर्क है। अब फर्क कैसा है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर वो बोल देता है ये सवाल आ जाए, या फिर पूछे कि न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है, या फिर पूछ दे कि कम से कम कितनी दूरी है, ठीक। अगर इस तरह के टॉपिक पे सवाल अगर बनाता है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो है वो क्या है, यहां पर ये लंब है, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है कि कर्ण
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि देखिए दूरी इसको पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कर्ण बराबर जो हो जाएगा वो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहां पर देखिए आधार का स्क्वायर तो लंब हमारा देखिए लंब कितना है तो 40, तो यहां हम लिख देंगे 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, और इसको हम ले लेंगे अंडर रूट में। अंडर रूट में लेंगे तो यहां पर देखिए 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर 900, और दोनों मिला के हो जाएंगे हमारे कितने 2500। और 2500 को हम अगर निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 50 गुणे 50, और अंडर रूट में एक 50 बाहर आ जाएगा, यानी कि जो ये दूरी है वो कितनी हो गई 50 मीटर की हो गई। 50 मीटर आया। अब देखिए इसमें एक और बात देखिए कि अब एक और बात दिशा और दूरी दोनों पूछा है कि कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दिशा देखिए क्या है कि बात ध्यान से देखने योग्य है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की बात कर रहा है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की बात कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो मेन मेजरमेंट कहां खींचेगा यहां खींचा जाएगा, और यहां खींचा जाएगा तो ये देखिए ये दक्षिण हो गया और ये क्या हो गया उत्तर हो गया, पूरब हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखने की बात यह है कि ये पूरब हो जाएगा, तो यहां पर ये पूरब। अब देखिए दक्षिण और पूरब के बीच में है, इसका मतलब ये जो है वो कहां पर है दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो इसका जो पूरा उत्तर होगा वो 50 मीटर दक्षिण पूरब के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए इस पे आधारित एक प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि क्या मसला है। तो देखिए यहां पर देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 12 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, एक व्यक्ति 12 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है एवं पुनः मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। ध्यान देने बात यहां पर है कि देखिए ये कह रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, कितनी दूर मतलब इसमें कुछ दूरी का जिक्र नहीं किया है कि न्यूनतम दूरी या कुल दूरी, तो बड़ा सावधानी के साथ हम लोग सवाल को लगाएंगे। और सवाल में देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो मान लीजिए कहीं से भी वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलता कितना है 12 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि 12 फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो देखिए अगर ये इधर से चला है और उत्तर की बात वो करना चाह रहा है तो उत्तर हमेशा किधर होता है ऊपर होता है, और यहां पर देखिए 3 किलोमीटर जो है उत्तर की तरफ गया। यहां जाने के बाद 3 किलोमीटर चला, तो ये मान लीजिए यहां पर 3 किलोमीटर मान लिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 8 किलोमीटर किधर पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। और मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर है 8 किलोमीटर, तो यहां पर देख लिया इसका कुछ दूरी न्यूनतम दूरी हमने मान लिया। अब देखिए 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब एक बात यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये यहां से चला तो मतलब ये हो गया उसका कौन सा स्थान प्रारंभिक स्थान, ये हो गया अंतिम स्थान। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के पूछ रहा कितनी दूर पर है, तो देखिए कितनी दूर का मतलब क्या हुआ कि हम इसको देखा जाए तो वो शायद इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ नहीं बोला है। अगर कुल दूरी पूछ देता तो जितना ये चला है सबको जोड़ देते तो हमारा कुल दूरी आ जाता, बट वो कुल दूरी का नहीं किया है। तो देखिए इसको अगर देखिए तो ध्यान देखिए कि ये विकर्ण कण की तरह दिख रहा है, विकर्ण की तरह दिख रहा है, तो हम एक क्या करेंगे यहां से एक लंब डाल देंगे, और लंब डालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो ये दूरी बताइए कितनी है 3, तो ये भी हो जाएगी आपकी 3 किलोमीटर। अब देखिए एक और बात, ये है 12 और ये है 8, तो 12 में से अगर 8 निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये बचा कितना 4 किलोमीटर। समझ में आया। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय में यूज कर दीजिए, तो क्या है अगर हमको कर्ण ही निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए कि ये लंब आपका कितना है 3, तो इसका मतलब होगा 3 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है 25, 25 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
5, यानी कि अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मीटर में है तो मीटर, तो 5 किलोमीटर आया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक सवाल और पूछा है कि किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान तो ये है, अंतिम स्थान ये है, तो प्रारंभिक से हम अंतिम को देखेंगे, न कि अंतिम से प्रारंभिक को। तो जब प्रारंभिक को अंतिम से देखेंगे तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच में अगर देखा जाए तो क्या आता है, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ है, और ऑप्शन में देखिए कहीं होगा उत्तर पश्चिम के रूप में, उत्तर पश्चिम जो होगा उत्तर पश्चिम आपका आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में उत्तर पश्चिम नहीं है, शायद ये यहाँ है, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम होना चाहिए, उत्तर पूरब हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको हम लोग हटा लेंगे और यहाँ पर उत्तर पश्चिम लिख देंगे, ठीक है, और आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये आपका आया। ठीक है मित्रों, कल इसके बाद हम लोग और डिग्री पर आधारित प्रश्न लेके आएंगे, परछाई पर और नदी धारा पर प्रश्न लेके आएंगे, और देखेंगे कि क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते जाएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि आपको।